दोस्तों, आज संविधान का जो मैंने टॉपिक लिया है बहुत ही रुचिकर टॉपिक है। आज हम लोग कुछ विदेशी संविधानों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ का संविधान सबसे बड़ा है, कहाँ का संविधान सबसे छोटा है, कहाँ का संविधान शब्दों के आधार पर सबसे छोटा है, कहाँ का संविधान अनुच्छेदों के आधार पर छोटा है और कहाँ किस संविधान को अन्य संविधानों की जननी कहा जाता है, किसे 2.5 पेज का संविधान कहा जाता है, सबसे नवीनतम संविधान किसे कहा जाता है। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो आज चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कुछ विदेशी संविधानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और मेरे प्यारे दोस्तों, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विभिन्न देशों के संविधानों के विषय में और आज हम जानेंगे कि इन संविधानों में क्या क्या विशेषताएं हैं जो हमारी परीक्षा में हमसे पूछी जा सकती हैं। तो आज सबसे पहले जो संविधान मैंने लिया है वो है अमेरिका का संविधान और इसमें देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जो आप देने वाले हैं उनमें क्या क्या तथ्य हमसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो तथ्य है, महत्वपूर्ण तथ्य है, हम्बुराबी की संहिता के आधार पर संविधान बनाने वाला पहला देश है। अब हम्बुराबी की संहिता, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। उसके विषय में बहुत से मैंने तथ्य बताने का प्रयास किया है। फिलहाल मैं ब्रीफ में बताना यही चाहूँगा कि विश्व में पहली बार कहीं कानून लिखा गया है तो वो है हम्बुराबी संहिता में। और हम्बुराबी संहिता का जो कानून था वो बहुत ज़्यादा कठोर था। जैसे आँख के बदले आँख, खून के बदले खून, इस तरीके के कानून उसमें नज़र आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो तथ्य निकल कर आ रहा है कि अगर अमेरिका ने हम्बुराबी की संहिता के आधार पर अपना संविधान बनाया है तो इसका मतलब हुआ ये विश्व का सबसे कठोर संविधान है। अब बात करते हैं कि विश्व का प्रथम संविधान कहाँ का है, वो भी लिखित संविधान। तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है और इसका मतलब हुआ कि ये विश्व का सबसे प्राचीन संविधान है। अगला तथ्य देख लेते हैं कि अगर ये लिखित संविधान है तो इसके लिए एक संविधान सभा जरूर बनी होगी। इसका मतलब है कि संविधान सभा अपनाने वाला भी पहला देश अमेरिका है। अच्छा, अगला तथ्य दिखाई जो दे रहा है, इसमें कुल 7 अनुच्छेद थे, यानी 7 अनुच्छेद यानी 7 आर्टिकल्स थे, इसीलिए इसे 2.5 पेज का संविधान भी कहा जाता है। अगला तथ्य, इसे युद्धकालीन या अल्पकालीन संविधान भी बोलते हैं। अगला तथ्य दिखाई दे रहा है कि 17 सितंबर 1787 में संवैधानिक कन्वेंशन फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया सम्मेलनों में 11 राज्यों की पुष्टि के बाद इस संविधान को अपनाया गया था और ये 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। अमेरिका के संविधान का पिता जेम्स मेडिसन को कहा जाता है और जेम्स मेडिसन अमेरिका के चौथे राष्ट्रपति थे। आधुनिक संविधान का जनक अगर किसी संविधान को बोला जाता है तो वो अमेरिका के संविधान को कहा जाता है। अमेरिका के संविधान निर्माण की अध्यक्षता जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझको कि जॉर्ज वाशिंगटन कौन थे, इनका अमेरिका से क्या संबंध था। संविधान में मौलिक अधिकारों को दर्ज कराने वाला भी पहला देश अगर कोई है तो दोस्तों वह है अमेरिका। तो यहाँ पर हमने अमेरिका के महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना कि उसके संविधान में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमारी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। आइए अगला देश लेते हैं। तो अगला देश लेते हैं। तो मैंने अगला देश जो लिया है वो है मोनाको का संविधान। अब बात करते हैं मोनाको के संविधान के विषय में। तो ये दोस्तों विश्व का सबसे छोटा संविधान है। अब मोनाको के विषय में जान लीजिए कि मोनाको दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है। यह मेडिटेरियन सागर के उत्तरी मध्य तट पर स्थित है। यह 3 ओर से फ्रांस से घिरा हुआ है और इटली से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। अगला तथ्य, मोनाको का संविधान पहली बार 1911 में
मोनागास्क क्रांति के बाद अपनाया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि मोनाको का संविधान किस क्रांति के बाद अपनाया गया है, तो मोनागास्क क्रांति के बाद अपनाया गया है, जो 1911 में हुई थी। इसमें कुल 97 अनुच्छेद हैं, 10 अध्याय हैं और 3814 शब्द हैं। और याद रखिए, शब्द गणना के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेदों की गणना के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो दोस्तों फिर वो अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में कुल 7 अनुच्छेद हैं। और यहाँ पे जो अनुच्छेद दिखाई दे रहे हैं मोनाको के संविधान में, वो है 97 अनुच्छेद। तो याद रखिएगा कि शब्दों के आधार पर, शब्द गणना के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है, लेकिन अनुच्छेदों की गणना के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। तो उम्मीद करते हैं कि मोनाको के संविधान के विषय में आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य जानने थे वो जान लिए। अगला जो देश लेते हैं वो है सऊदी अरब का संविधान। तो दोस्तों याद रखिए, सऊदी अरब में कोई भी संविधान नहीं है, यानी बिना संविधान वाला देश है। और यहाँ जो भी फैसले दिए जाते हैं, जो भी कानून बनाया जाता है, जो अपनाया जाता है कानून, वो कुरान के आधार पर यहाँ फैसले किए जाते हैं। और विश्व में सबसे कठोर कानून यही है। यानी कठोर कानून की बात करी जाए वर्तमान में, तो वो सऊदी अरब में है। लेकिन अगर कठोर संविधान की बात करेंगे तो वो अमेरिका है। अब कुरान के विषय में थोड़ा सा जान लें। कुरान अल्लाह का कलाम माना जाता है, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा अवतरित हुआ था। संपूर्ण कुरान में नाजिल होने में 23 साल लगे थे। और कुरान सूरह अल फातिहा से शुरू होकर सूरह अन-निसा पर समाप्त होती है। संपूर्ण कुरान में 30 पारे हैं, यानी 30 खंड हैं, तथा इसमें 114 सूरतें और 558 रुकू हैं, तथा संपूर्ण कुरान में 6236 आयत हैं, तथा कुरान में कलिमात यानी वाक्यों की जो संख्या है वो दोस्तों कितनी है? 77,439 है। फिलहाल ये तथ्य परीक्षा उपयोगी उतने महत्वपूर्ण नहीं है। बस जो आपको लग रहा है, जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हो सकते हैं कि बिना संविधान वाला देश कौन सा है, तो वो सऊदी अरब है। दोस्तों यहाँ कानून किस आधार पर अपनाया गया है, तो कुरान पाक के आधार पर अपनाया गया है। और विश्व का सबसे कठोर कानून वर्तमान में कहाँ है, तो वो है सऊदी अरब में। आइए अगला तथ्य देख लेते हैं, जापान का संविधान। तो जापान का संविधान दोस्तों एशिया का पहला संविधान है। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया में किस देश में सबसे पहले संविधान बना है, तो दोस्तों वह है जापान में। इसे मीजी का संविधान भी कहा जाता है, इसी को युद्ध बाद का संविधान भी कहा जाता है, इसे शांति संविधान भी कहा जाता है। और ये 3 मई 1947 को लागू हुआ है। आइए अगले देश के बारे में बात कर लेते हैं, वो देश है नेपाल। और आइए नेपाल के संविधान के विषय में तथ्य जाने। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये विश्व का नवीनतम संविधान है, यानी नेपाल का जो संविधान है विश्व का नवीनतम संविधान है। ये 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ है। नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की आज़ादी दी गई है। संविधान में तीसरे लिंग यानी थर्ड जेंडर को भी मान्यता दी गई है। यानी थर्ड जेंडर को मान्यता देने वाला विश्व का पहला संविधान अगर कोई है, तो वो मेरे दोस्तों कौन है? नेपाल का संविधान। और नेपाल का संविधान एक दलित महिला ने लिखा है और उनका नाम है कृष्णा कुमारी परियार। तो साथियों अब हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड के संविधान की। तो इंग्लैंड के संविधान के विषय में जो पहला तथ्य है, इसे संविधानों की जननी कहा जाता है।
अगला तथ्य जो आपके सामने है, संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु किस संविधान को कहा जाता है? तो दोस्तों वो है इंग्लैंड के संविधान को। और याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, कई बार परीक्षाओं में आया है कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास ब्रिटेन में हुआ जब 1215 में सम्राट जॉन को ब्रिटिश जनता ने प्राचीन स्वतंत्रताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु बाध्य कर दिया था और अब इस एक मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करा लिए थे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाँ, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक उनका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, हाँ, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भले मेरी अच्छाई ना लिखें लेकिन मेरी बुराई जरूर लिखें ताकि मैं अपने आप को और वीडियो का जो कंटेंट मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं उसमें और से और सुधार करने का प्रयास करूं। इस काम को जरूर से जरूर अंजाम दीजिए। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।